नमस्कार बच्चों, आज हम अपने ये जो पार्ट 10 है विज्ञान का, प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन, इसके जो हैं कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हम पढ़ रहे थे। तो उसके बाद इसमें एक नोट्स और आता है कि प्रतिबिंब की परिभाषा और प्रकार बताइए करके। तो इसमें हमने प्रतिबिंब की परिभाषा और प्रकार बताना है। तो परिभाषा मैंने इधर साइड लिखी है ये। तो प्रतिबिंब को समझते हैं पहले क्या है करके। तो दर्पण के सामने रखी वस्तु की दर्पण में जो आकृति बन जाती है, उस आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि दर्पण के सामने जो रखी हुई वस्तु होगी और दर्पण में क्या है, फिर उसकी जो है आकृति बनेगी, तो उसे कहा जाएगा प्रतिबिंब। तो इसी के आधार पर हम प्रतिबिंब की परिभाषा को जानेंगे। आप जैसा मैंने लिखा है प्रतिबिंब, उसके बाद प्रतिबिंब की परिभाषा इसको लिखेंगे। तो प्रतिबिंब की परिभाषा क्या है? जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जो प्रकाश किरण होगी वो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी, तो इस दूसरे बिंदु को ही पहले बिंदु का क्या कहा जाएगा? प्रतिबिंब कहा जाएगा। ठीक है, इमेज। ठीक, तो उसके बाद हम जानेंगे कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी। यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, अब ये दोनों क्या हैं, किस तरह के होते हैं, आभासी और वास्तविक। तो पहले हम जानेंगे वास्तविक प्रतिबिंब क्या है करके। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, यानी कि किसी बिंदु से मतलब वस्तु की जो चलने वाली प्रकाश किरणें होंगी वो परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलेंगी, तो उसे कहा जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, दूसरे बिंदु पर बना हुआ जो प्रतिबिंब होगा वो उसका वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। जब वो रियल में वो जो रेखाएं हैं, प्रकाश किरणें हैं, वो वास्तव में उस बिंदु पर जाकर मतलब दूसरे बिंदु पर जाकर मिलेंगी, तो वो जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और आभासी प्रतिबिंब, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, यानी कि जो वस्तु को ही हम बिंदु कह रहे हैं, तो वस्तु से ही जो प्रकाश किरणें चलेंगी बिंदु के रूप में। ठीक है, प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं। ठीक है, इसमें मिलेंगी नहीं, बल्कि दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, मतलब दूसरे बिंदु पर मिलेंगी नहीं, सिर्फ आती हुई प्रतीत होंगी कि वो वहाँ पर मिल रही हैं करके, प्रतीत होंगी, वास्तव में मिलती नहीं है। तो इस बिंदु पर जहाँ से किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, जहाँ से मतलब किरणें आएंगी फर्स्ट में, वहाँ से जो आती हुई प्रतीत होती हैं, तो बने प्रतिबिंब को वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो जो इमेज बनेगी वहाँ पर वो आपका आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। और आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है नहीं। तो इस तरह से जो है हम जो है इसमें इस तरह से क्वेश्चन नोट कर लेंगे। प्रतिबिंब की परिभाषा और प्रकार बताइए। प्रतिबिंब को इस तरह से समझ लेंगे, फिर उसकी परिभाषा जो है जो मैंने आपको बताई है यहाँ से नोट करेंगे इस तरह से। फिर उसके बाद इसमें प्रतिबिंब के प्रकार, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब दोनों की जो है परिभाषाएं या क्या होते हैं करके इस तरह से इनको नोट करेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है।